श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक ईश्वर दुबे साचोरा ब्राह्मण तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। इनको लीला को स्वरूप तो ऊपर कहे हैं और आगरे में सेवक जा प्रकार भई सो ऊपर कहे हैं। उत्तम श्लोक दास आए ताकि 6 महीना पीछे ईश्वर दुबे के माता पिता ने देह छोड़ी। तब ईश्वर दुबे गिरिराज को आई, श्रीनाथ जी को दर्शन करी, श्री गुसाई जी को दंडौत करी, सगरो प्रकार कहें जो हम और उत्तम श्लोक दास संग सेवक भई और याई आज्ञा श्री आचार्य जी की हैं जो श्री गोवर्धन धर की सेवा करियूँ, सो अब आज्ञा करें तैसे हम करें महाराज। तब श्री गुसाई जी कहें, उत्तम श्लोकदास श्रीनाथ जी की रसोई और सेवकन को परोसना करते, सो तुम दो बेग मिलके सेवा करो। सो दो सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। पाछे कछुक दिन में उत्तम श्लोकदास की तो देह छूटी। तब श्री गुसाई जी ईश्वर दुबे को नाम उत्तम श्लोकदास राख दिए। सो ये उत्तम श्लोकदास श्री गोवर्धन धर की रसोई करते और सगरे सेवकन को परोसना करते और अपनी गांठते घृत अधिक परोसते। भाव प्रकाश। सो याते जो सेवक अपनो नेग पावे तामे मेरी कहाँ सेवा पहुँची। कछु अपनी गांठते अपनी सत्ता को परोसो तो वह सेवा भई, या भावते परोसते और सामग्री में घृत परोसते। ताको कारण यह जो घृत में सगरे शरीर में बल होए तो श्री प्रभु की सेवा भली भांति सौ करे, हारे नाही। ताते अदकी में घृत परोसते, ताते सगरे सेवक इनको महतारी कह के बुलाते। सो ये बात श्री गुसाई जी सो वैष्णवन ने कही। सो सुन के श्री गुसाई जी उत्तम श्लोकदास के ऊपर प्रसन्न होई के पास बुलाई के पूछे, तू अपनी गांठी ते घृत मंगाई के सेवकन को घृत क्यों परोसत हो। सगरे सेवक अपने नेव को तो पावत हैं। तब उत्तम श्लोकदास ने कही, महाराज सेवक को सेवा में बहुत श्रम होते हैं, पर्वत पर चढ़ते और उतरत हैं। ताते श्री ठाकुर जी को मन खेद पावे, ताते अधिक घृत लिए ते शरीर में बल होए तो सेवक भली भांति सो सेवा पहुँच सकेंगे। यह बात सुनी के श्री गुसाई जी अब बहुत प्रसन्न भये जो इनको सेवकन में ऐसी वात्सल्यता है। तब श्री गुसाई जी कहें, उत्तम श्लोकदास तुम कछु मेरे पास मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न भयऊँ। तब उत्तम श्लोकदास कहें, महाराज मैं तिहारे ऊपर कबहू अप्रसन्न न होऊँ, यह मैं मांगत हूँ। तब श्री गुसाई जी कहें, जो ऐसे ही होएगो। तब सगरे ये सुन के कहें, जो ये इनने कहाँ कह्यो, जीव प्रसन्न भयो तो कहाँ, अप्रसन्न भयो तो कहाँ, प्रभु प्रसन्न भय चाहिए। तब एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, महाराज ये उत्तम श्लोकदास ने कहाँ मांग लीनो जो मैं सदा तिहारे ऊपर प्रसन्न रहूं। तब श्री गुसाई जी कहें, यह बात तो तुम उत्तम श्लोकदास से पूछो जो तैने यह कहाँ मांग्यो। तब सगरे वैष्णव मिलके उत्तम श्लोकदास से पूछ्यो, जो ये तुम कहाँ मांग्यो, मैं प्रसन्न भयो रहूं। तब उत्तम श्लोकदास ने कही, मैं याते मांग्यो जो अब या समय श्री गुसाई जी आप मोह पे प्रसन्न हैं और कोई समय सेवा में मोते अपराध बने ता पर आप अप्रसन्न हो, तब मेरो मन में बिगाड़ पड़े तो ठिकानो मेरो न रहे। याते मैंने मांगी जो आप अप्रसन्न होई तो मेरो मन कबहू न बिगड़े। यह बात सुन के सगरे वैष्णव प्रसन्न भय उनको बोध भयूँ। तब श्री गुसाई जी सगरे वैष्णवन सो कहें, जो उत्तम श्लोकदास बहुत पहुँच के मांग्यो, अब या को बिगाड़ कबहू न होएगो। सो उत्तम श्लोकदास ऐसे भगवदीय हैं, सदा एक रस प्रीति श्री ठाकुर जी में, श्री गुसाई जी में, सेवकन में, वैष्णवन में निभाही। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय हो।